कॉन्सेप्ट है कि आप पहले इंट्रोडक्शन या जो भी अपना बताएंगे, कोई भी बात शुरू करने से पहले वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कभी अगर हम लोग कहीं पे बोलते हैं तो पहले अगर हम लोग ये बता देते हैं, समझ लो थोड़ा देर के लिए कि तुम लोग ऑडियंस हो, तो पहले बोल देता है कि गुड मॉर्निंग ऑडियंस, माय नेम इज़ या माई सेल्फ एम डी बजरुल इस्लाम। ना टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट समथिंग, आई विल टेक द 5 minutes फॉर यू। पहले जब तुमने ऐसे बोल दिया कि मैं तुम्हारा 5 मिनट लेने जा रहा हूँ, क्या समझा, तो उसका अगला का माइंड तो हल्का हो गया, समझा ना। कहीं पे भी तो अगले से अगर आपने कह दिया कि तुम्हारा 5 मिनट में लेने जा रहा हूँ, 2 मिनट लेने जा रहा हूँ, तो अगला से उसका हल्का हो गया। इसीलिए कभी भी कोई स्पीच दो तो इस प्रकार से दो कि सुनने वालों को ईजी लगे। अगर कान पका वाला कहोगे तो कितनों भी अच्छा बोलने से भी आपको लोग सुनेंगे नहीं, समझे ना। तो सबसे पहले थी कि है, जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए कि कोई बड़ा महफिल है कहीं पे, मान लो किसी बड़े स्कूल में तुम गए हो, वहाँ पे कोई टीचर आता है या कोई एक सज्जन आते हैं, और आने के बाद कुछ बताते हैं। सबसे पहली जो बात आती है तुम्हारे दिमाग में कि जो आदमी बोल रहा है उसका नाम क्या है और वो उसका हैसियत क्या है इंस्टीट्यूशन में, मतलब वो है क्या, क्या वो डायरेक्टर है, क्या वो प्रिंसिपल है, क्या वो टीचर है, या कोई ऑर्गेनाइजर है, क्या है। तो इसी तरह का तुम्हारा जब भी कोई स्टेज में परफॉर्मेंस होगा तो तुम्हारा अपना वजूद बताना है कि मैं क्या हूँ और मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा मैं, और मैं 2 मिनट में आपको ये सब समझा दूँगा, समझे ना बात। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे बोलना है। तो जैसे हम अभी को थोड़ा देर के लिए कि टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ एम डी बजरुल इस्लाम, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक एंड वी नीड सम whenever we are going to talk we should have a solid body language. Body language means, suppose I am explaining something, the movement of my hand and my mouth and my head, everything also speaks something. So that is very important for us, that we should speak. Whenever we are going to speak, we should not straightforward like this. What is this one? अगर ऐसा आप करते हो तो लोग आपको ये कहेंगे कि आप डायरेक्ट रट रहे हो, समझे ना। तो क्या चाहिए मुझे कि whenever we are going to speak, we should have a movement in our bodies like the hands and the heads. जैसे are you right? Very good. जैसे हम लोग हेड भी करते हैं, बच्चों को बोलते हैं रेडी रेडी, बोलते हैं ना। तो ये क्या है, ये है ना, ये मूवमेंट से भी बच्चा समझता है। कई बार हम लोग है ना मूवमेंट से समझाने की कोशिश करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हेलन द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द अमेरिका। और अमेरिका अभी भी कंप्यूटर में जब तुम सबसे पहले किसी इमेज को खोलोगे कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर में पहले से सेव रहता है, वो पेज जो इमेज पेज सेव रहता है, जिसको तुम एडिट करने की कोशिश करोगे, वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट हेलन का दिया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन लिपि जो होता है सबसे पहले उन्होंने आविष्कार किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था हकीकत में कि एक्चुअली छूने के बाद किसी चीज़ को समझ जाना कि ये ए है या बी है या सी है, समझा ना। हुआ क्या था, तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंग्लिश में। ओके, सो एक्चुअली द हेलन, द स्टोरी ऑफ द हेलन वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर अस। एक्चुअली हेलन वाज ए गर्ल दैट वाज born in America, you know that, on 1880 approx in some day. So हुआ क्या कि on the actually when he was on the 19th month old, actually his father and his mother actually they realized that he is ill. Ill means he was suffering from the fever, and that fever has gone to his brain. So after some time, when they realized that actually it is not the case of the simple fever, actually his vision, power vision is also losing. She is losing the power vision, as well as she is also was losing the actually speaking power, means deafness. Deaf and dumb. Deaf and dumb means she could not be even hear and the speak. So these are the things actually that happens with the. So there was an assistant they took as a doctor. Actually they on that time there wasn't any medicine of that type of the diseases. So what did they do? That what would be the possible treatment for her we can give for the child. So on that time they decided there was one name. What was the teacher name? Annie was her teacher name, and she was very
intelligent, because she was also poor, but she was very intelligent to give the actually treatment. What are the idea behind that? The treatment behind that. Actually, in one hand, the Annie gave the doll, and on the other hand, he used to show, or the used to speak about the spelling of the doll. Spelling of the doll. So DOLL doll. On the right hand, she generally used to give the a doll to the Helen. So these are the actually possible, whatever, whenever Helen, whenever wishes to drink the milk, actually in one hand she will get the milk, and the other hand she used to write the MILK. In this way actually the Helen was completely become the everything name, and she become actually familiar with the words of this world. So this was a quite interesting actually story. So now today we have to speak about this story. Okay, I have found that this story belongs to your chapter, so you might have known these so many things. So we are actually looking for that. And for the standard 4, we will have the Mother Teresa. You know that the story of the Mother Teresa. She was you can say that she was Christ. एक मसीहा थी वो. इंडिया में आई, she came on India, and she became very famous